हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अभिषेक कुमार और हम कर रहे हैं क्लास टेंथ की मैथ्स। ठीक है, जिसमें हमारे क्या चल रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ईच चैप्टर से। हर चैप्टर से हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने जो सीरीज चलाई थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, जिसमें मैंने कंसेप्ट आपको अच्छे से कंसेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने साथ में कराए हुए हैं। ठीक है, अगर आप मेरी वो वीडियोस पहले वो देख लें और फिर इसके बाद आप क्या देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो ये सीरीज में चला रहा हूँ इसको देखें, तो आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, CBSE या फिर UK बोर्ड के जो हमारे 2024 में एग्ज़ाम है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के। ठीक है, उसके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले हमारे 1 से लेके 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 1 से लेके कितने चैप्टर, 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, NCERT के हिसाब से जो भी हमारे 1 से लेके 5 तक चैप्टर हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के करा दिए डिटेल में। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है 6th चैप्टर, जो कि क्या है, ट्राइंगल्स। क्या है, ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स अच्छा चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाला है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, आज का चैप्टर है ट्राइंगल्स। ठीक है, ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस इसमें आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो क्या, BPT जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, एंड इसका कन्वर्स एंड इट्स कन्वर्स। ठीक है, और इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये 2 कंसेप्ट मैंने समझाए हुए हैं। ठीक है, मेरी कंसेप्ट वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और BPT और कन्वर्स ऑफ BPT, इन दोनों के तो आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ सहित आपको पता होना चाहिए, प्रूफ स्टेटमेंट पे एकदम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ठीक है, आप मेरी कंसेप्ट वाली वीडियो देखेंगे सब, और मेरी हर वीडियो का, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी हर वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपका ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है इन फिगर, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है DE पैरेलल BC, DE जो है पैरेलल है इसके BC की। ओके, एंड ऑल मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। अब सारे मेजरमेंट देखें सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो लेंथ ऑफ AE पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, AE निकालना है। इसको अगर मैं X बोल दूँ, ठीक है, AE मुझे निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABCD, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो बाय BPT, अब मैं समझाऊंगा नहीं कि BPT क्या होती है, मैंने समझा रखी है। आप पहले मेरी वीडियो, आप वाली कंसेप्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, BPT क्या होती है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, BPT को हम क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, क्या कहती है, अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें एक ऐसी लाइन है जो कि 2 साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है, और तीसरे साइड की क्या है, पैरेलल है। तो ये जो कट करने वाली लाइन है क्या करती है, इन दोनों साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो बाय BPT क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू आ जाएगा AE अपॉन EC। ठीक है, ये होती है हमारी BPT। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू कितनी दे रही है, AD की वैल्यू दे रही है 3 अपॉन BD की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू, और AE को मैंने X बोल दिया। ठीक है, और EC को बोल दिया 3। तो X की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो X इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 9 9 अपॉन 4, और 9 अपॉन 4 को अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 हो जाएगा 2.25, कितना आ रहा है, 2.25। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा आसाम से हो गया कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है 10 मीटर, पोल 10 मीटर लॉन्ग, कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक पोल है कह रहा है 10 मीटर लॉन्ग, क्या है, कितना है, 10 मीटर लॉन्ग, और ये जो है ग्राउंड में कितनी शैडो बना रहा है, शैडो की लंबाई जो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, 5 मीटर आ रही है, सब मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है एट द सेम टाइम, उसी टाइम एक टावर है, ठीक है, कास्ट अ शैडो ऑफ 12.5, एक टावर है, बड़ा सा टावर है, और इसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है, 12.5, कितनी बन रही है, 12.5। ठीक है,
तो हमसे पूछ रहा है इसकी हाइट कितनी होगी, इस टावर की हाइट कितनी होगी, ये एक्स मैं बोल देता हूँ, इसकी हाइट मुझे निकालनी, ठीक है। ऑन द कनॉट। अब बहुत से बच्चे सोच रहे ये तो क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो कैसे है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको नाम देते हैं, इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ए बी सी, इसको कह देते हैं पी क्यू आर। अब दोनों वर्टिकल पोल हैं तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। और दोनों ट्राइंगल, दोनों क्या है हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अब सिमिलर कैसे होंगे वो जरा देखिए। एक तो एंगल क्या है, इक्वल है, एंगल बी इज टू एंगल, अब मैं ठीक है, एंगल बी इज कितना, एंगल क्यू है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर एक शब्द क्या रखा है, क्या रखा है, एट द सेम टाइम। दोनों की जो शैडो बन रही है वो क्या बन रही है, सेम टाइम पे बन रही है। अगर सेम टाइम पे शैडो बनेगी तो दोनों का ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि सन जो है, उस सन की जो सन होगा दोनों के लिए, सन जो होगा वो एक ही एंगल पे होगा, क्योंकि दोनों की शैडो जो है एक ही टाइम पे ली जा रही है, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल आर भी दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बाई ए सिमिलैरिटी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी कि ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, और आ जाएगा कितना, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो ए बी कितना दे रखा है, ए बी हमारे पास 10 है, 10 अपॉन एक्स आ जाएगा, और 5 अपॉन 12.5 आ जाएगा। यह आ जाएगा 10 अपॉन एक्स और 5 अपॉन 12.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक्स को वहाँ भेजा, ठीक है, और इसको यहाँ भेज दिया, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 12.5, ये आ जाएगा 125, ठीक। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, x इक्वल टू आ जाएगा 125 तो इसको 5 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, x इक्वल टू आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 25 मीटर, यानी कि जो हाइट है, ये जो टावर की हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 25 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 25 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा। इन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी जो है ये ए बी देखिए आपको, ये वाली लाइन, ये ए बी लाइन है, ये पैरेलल है इसके पी क्यू की, ठीक है। ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। इतना हमें गिवन दे रखा है। ए बी इक्वल टू 6 दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू 2 दे रखा है, ओ बी इक्वल टू 3 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ पी, ओ पी निकालना है। ये जो छोटी सी लाइन दिखती है आपको, ओ पी, ये निकालना है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो ए बी हमें क्या निकालना है, ओ पी निकालना है। पहले तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें पहले सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, सिमिलर को, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा, क्योंकि ए बी और पी क्यू, ए बी, ये जो ए बी है, ये जो ए बी लाइन है और ये पी क्यू लाइन है, ये दोनों क्या है, हमारे क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये तो क्या हो गए, ये दोनों एंगल तो क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं। तो बाय ए सिमिलरिटी क्या दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या, अब हमें इसमें मेन चीज़ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को ढूंढना है। क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या होंगी वो हमें जरा वो देखते हैं पहले, वो क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो ए बी दिख रहा है आपको, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, पी क्यू, ठीक है। ए बी, अच्छा पहले नाम लिख लेते हैं। ये ए बी ओ ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर है किसके, ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस ये जो ए एंगल है, ये एंगल ए दिख रहा है, ये किसके बराबर है, यहाँ एंगल क्यू के बराबर है। तो ए की जगह पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये बी एंगल किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो पी क्यू पी, और फिर तीसरा आ जाएगा ओ, ठीक है। अगर आप पहले नाम लिख लिया तो आप फिर सिमिलर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको आप आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नाम आपका सही होना चाहिए, नाम आपको ठीक से लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर पी ओ क्यू लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे अपनी मर्जी से, ठीक है, वो नहीं चलेगा। यहाँ ए बी ओ है तो यहाँ ए के करस्पॉन्डिंग जो है तो पहले ए के साथ ए की जगह पे वही आएगा। और बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी है, तो पी बी के जगह पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। और ओ के करस्पॉन्डिंग कौन है, ओ ही है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ए बी चाहिए। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी, यहाँ पर ए बी कौन है, पहला और दूसरा है, तो यहाँ पर भी पहला और दूसरा आ जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू या क्यू पी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पी क्यू, ठीक
ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, हमें ओपी निकालना है, ओपी कहाँ पर है, ये ओपी ये रहा, और बीओ, तो बीओ अपॉन ओपी हो जाएगा, बीओ अपॉन ओपी। ठीक है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ए बी कितना है हमारे पास, ठीक है, अगले पेज में रखते हैं, ए बी हमारे पास 6 है और क्यू पी कितना है 2 है, तो 6/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/2, तो आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू बी ओ कितना है, बी ओ हमारे पास है 3 और ओ पी हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, बी ओ कितना है 3 और ओ पी हमें निकालना है। ठीक है, तो ओ पी ये है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो 6 ओ पी आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 6, तो ओ पी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ओ पी सॉरी ओ पी इज इक्वल टू आ जाएगा 6/6, यानी कि कैंसिल होकर 1 आ गया, तो ओ पी की वैल्यू आ गई कितनी 1 सेंटीमीटर, कितना आ गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो ये भी आसान सा है, इसमें बीपीटी हमारी यूज हो रही है। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था बीपीटी का, डीई पैरेलल किसके दे रखा है, बीसी के दे रखा है। ठीक है, तो बीपीटी हमारा बीपीटी तभी यूज होगी जब लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, लाइन जो है पैरेलल होनी जरूरी है, तो एडी अपॉन कितना आ जाएगा, बीडी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2/3 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2/3 इज इक्वल टू आ गया 3/x, कितना आ जाएगा 3/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x इक्वल टू 9 आ गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। नाम जरा ध्यान से देखिएगा, नाम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नाम। ठीक है, सिमिलैरिटी में नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ए बी सी जो है सिमिलर दे रखा है किसके, ट्रायंगल क्यू पी आर के, न कि पी क्यू आर, क्या लिखा है क्यू पी आर लिखा हुआ है। ठीक है, और ए सी इक्वल टू 6 दे रखा है, ए सी हमारे पास कितना है 6 है, बी सी कितना है 5 है, बी सी 5 है। ठीक है, और क्यू आर कितना है 3 दे रहा है। ठीक है, और पी आर इक्वल टू एक्स दे रखा है। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो करस्पॉन्डिंग साइड का लिख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या हो जाएंगे, ए बी अपॉन पी क्यू या क्यू पी ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बी सी अपॉन, और यहाँ कौन है पी आर है, बी सी अपॉन पी आर हो जाएगा। अब ये ए बी, ठीक ए सी सॉरी ए सी अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्यू आर। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या दिया हुआ है पहले वो ध्यान से देखिए। हमें ए सी दे रखा है, ए सी दे रखा है। ठीक है, तो ए सी ये रहा, एक तो ये वाला रेशियो हम लेंगे। ठीक है, और एक्स, एक्स किस में, एक्स एक्स हमारा पी आर में, पहले तो इन दोनों, सिर्फ इन दोनों रेशियो से हमारा काम हो जाएगा, इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो बी सी अपन पी आर कितना दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बी सी, तो बी सी कितना है, बी सी हमारे पास दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, और पी आर हमें निकालना है 5/x हो गया। ए सी कितना दे रखा है, ए सी हमारे 6 दे रखा है, और क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर हमें दे रखा है 3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को यहाँ भेज दिया और 6 एक्स को यहाँ भेज दिया, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, अगले पेज में देखिए, तो 6x इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/6, तो इसको कट करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 2 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पास, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फिर से वही पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, और पी वी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी वी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, ये हमारा 6 है। ठीक है, इसको मैं 6 ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, ए पी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ए पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ए क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8, ए क्यू इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, पूरा ए सी निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, क्यू सी को मैंने एक्स बोल दिया। ठीक है, अभी हम पहले क्यू सी निकालेंगे फिर ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले क्यू सी निकालेंगे, तो बाई बी पी टी आपको पता है क्या होता है, ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, यानी कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, रेशियो इक्वल करते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रखते हैं, तो ए पी कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 8/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x इक्वल टू, ठीक है 6 8 48, तो x इक्वल टू आ गया 48/4, यानी कि 4 से अगर करते हैं 4 1 4 4 2 8। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू आ रहा है 12।
ठीक है, x इक्वल टू कितना आ रहा है 12, तो ये जो आ गया, ये तो वैल्यू आ गई कितनी 12। अब पूरा हमें AC निकालना है, तो AC कितना हो जाएगा 8 + 12, AC में क्या कर देंगे 8 और 12 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC इक्वल टू हो जाएगा 8 + 12 यानी कि 20, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है DE पैरेलल BC है, इसमें DE जो है पैरेलल किसके BC के, तो AD इक्वल टू 3 दिया हुआ है, AD इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, AB इक्वल टू 7 यानी कि पूरी साइड कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, EC इक्वल टू 3 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AE, तो हमें AE निकालना है, क्या निकालना है AE। तो पहले यहाँ देखिए, तो पूरा AB कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, पहले हमें BD निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा BD। तो इस पूरे AD में से मैं इस AB में से, इस पूरे AB में से मैं इस 3 को माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ 3 को, तो इस यानी 7 - 3 कर दूँ तो मुझे BD मिल जाएगा। तो पहले BD निकाल लेते हैं, BD इक्वल टू हो जाएगा कितना 7 - 3 यानी कि 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर से वही BPT यूज़ करते हैं, तो BPT यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, मैं सीधे भी रेशियो लिख रहा हूँ, कितना वैल्यू लिख रहा हूँ 3 अपॉन कितना हो जाएगा, और ये BD कितना हो गया, अभी निकाला हमने, BD कितना निकाला था 4 निकाला था, कितना आया था 4, तो 3/4, और इस साइड ये AE तो हमें निकालना है, तो AE अपॉन ये नीचे कितना दिया हुआ 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 यहाँ चले गया और ये AE 4 यहाँ चले गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4AE इजिकल्स आ जाएगा कितना 9। ठीक है, तो AE इक्वल टू आ जाएगा 9/4, तो इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा AE इक्वल टू 4 × 8 2.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है इन द फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन विच DE जो है पैरेलल है किसके BC के। ठीक है, तो AD इक्वल टू x दिया हुआ है, ठीक है, और DB इक्वल टू x - 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये AE इक्वल टू x + 2 दिया हुआ है, और EC इक्वल टू x - 1 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है। ठीक है, तो BPT का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे BPT का। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग BPT, तो हम सीधे लिख देंगे रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि x अपॉन x - 2 इज इक्वल टू आ जाएगा x + 2 अपॉन x - 1। ठीक, इतना हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ किया, तो यहाँ x, ये x और x - 1 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा x² - x आ जाएगा, और यहाँ x - 2 है और यहाँ x + 2 है, तो a - b a + b का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा x² - 4 हो जाएगा। ठीक है, वरना आप चाहें तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो रहा है। ठीक, x² से x², तो ये आ जाएगा -x इक्वल टू कितना आ रहा है -4 आ रहा है, तो इस माइनस से माइनस भी कैंसिल करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, ये हो गई हमारी x की वैल्यू, x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, एक मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ध्यान से देखिए, ये कह रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR जो है सिमिलर है, ये गिवन दे रखा है ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ओके, तो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC का जो पेरीमीटर है वो कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, और PR इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, उनके साइड का रेशियो जो है बराबर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उनके जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो भी उनके साइड के रेशियो के बराबर आता है। ठीक है, जो उनका पेरीमीटर का रेशियो होता है, जैसे ये अभी ट्राइंगल ABC और PQR जो है क्या है हमारे पास सिमिलर है, तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये किसके बराबर होगा, इनके साइड के रेशियो के बराबर होगा। अब हमें साइड कौन सी चाहिए, PR चाहिए, तो अब PR और AC चाहिए, तो AC ये रहा AC, और यह यहाँ कौन रहा PR, तो AC अपॉन PR के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। जो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं उन दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो भी उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो पेरीमीटर ऑफ ABC हमें दिया है 32 और PQR का कितना दिया है 48, तो ये हो जाएगा 32/48, कितना आ जाएगा 32/48 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास कितना, AC कितना दिया है, AC हमें निकालना है, PR इक्वल टू 6 दिया हुआ है, AC हमें निकालना है, PR इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, ये करता है क्या, ये कर जाएगा कितना
4 8 32 और ये 12 आ जाएगा, फिर से कट जाएगा 2 4 8 और 2 6 12, ठीक है। इतना चलो और कट जाएगा वैसे और काटते हैं, 2 2 4 और 2 3 6, तो 2/3 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2/3 इज इक्वल टू AC/6। अब कर देते हैं इसको क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास कितना 3AC इज इक्वल टू 6 2 12, तो AC इक्वल टू आ जाएगा कितना 12/3 और 3 4 12 हो गया, तो AC की वैल्यू आ गई कितनी 4, AC की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। यही हमसे पूछा था, ठीक है, तो ये निकल के आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC और DEF, ठीक है, ABC और DEF दो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है दो जो कि सिमिलर है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया मैंने ट्राइंगल DEF के बराबर, ओके। और AB इक्वल टू 4 दिया हुआ है, BC इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है, CA इक्वल टू, चलो इसको एक काम करते हैं, डायग्राम बना ही लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ABC ट्राइंगल है और एक क्या है DEF ट्राइंगल है, इसको लिख दिया मैंने A B और C, इसको लिख दिया D E और F, ओके। AB इक्वल टू 4 दिया हुआ है, AB इक्वल टू कितना दिया है 4, ठीक है। BC इक्वल टू 3.5, ठीक है। CA इक्वल टू 2.5, CA इक्वल टू कितना दिया है 2.5, DF इक्वल टू 7.5, DF इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, तो इस ट्राइंगल का ये जो ट्राइंगल DEF है इसका पेरीमीटर हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर दो ट्राइंगल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं तो इनके पेरीमीटर का रेशियो इनके साइड के रेशियो के बराबर आता है, ठीक है। तो एक, ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF, ठीक है। अब किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर DF हमें दिया हुआ है, तो DF के करस्पॉन्डिंग कौन आ जाएगा AC, तो इसको लिख सकते हैं AC अपॉन DF, कितना आ जाएगा AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें पेरीमीटर ऑफ DEF निकालना है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ ABC तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये तो ABC है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड पता है हमें। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि 4 + 3.5 + 2.5 कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 + 3.5 + 2.5, ठीक है, अपॉन हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ DEF, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और AC कितना दिया है, AC हमारे पास है 2.5 और DF है 7.5, ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 7.5, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, 4 + 3.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 10 अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 और 7.5, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में एक एक डिजिट ही बचा हुआ है, तो ये इसको हम सीधे 25/75 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 25/75 लिख सकते हैं, 25/75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 75 इधर गया, ये 25 इधर चले गया, ठीक है। या खाली एक काम करते हैं, इस 10 को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, और 25 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आ जाएगा हमारे पास कितना, पेरीमीटर ऑफ DEF इज इक्वल टू आ जाएगा 75 × 10/25, 75 × 10/25, और 25 3 जा 75 होता है, तो ये आएगा 3 × 10 यानी कि 30। तो पेरीमीटर ऑफ DEF का जो पेरीमीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर दिया हुआ ट्राइंगल RPQ के, ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया हुआ ट्राइंगल RPQ के, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ये रहा ABC और ये रहा दूसरा ट्राइंगल RPQ, ठीक है। नाम जैसा लिखा है वैसे लिखना है, ऊपर R आएगा, ठीक है, A की जगह पे R आ जाएगा, B की जगह पे P आ जाएगा, और यहाँ पर C की जगह पे आ जाएगा Q, ठीक है, इस तरीके से। AB = 3 दे रखा है, AB = 3 सेंटीमीटर, ठीक है। BC = 5 दे रखा है, AC = 6 दे रखा है, RP = कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है, और PQ = 10 दे रखा है। तो फाइंड QR कह रहा है, फाइंड क्या कह रहा है QR। अब क्या कह रखा है, सिंपल सा हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है तो ट्राइंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि AB अपॉन PR, AB अपॉन
पी आर या आर पी कुछ भी कह लो, ठीक है, और ए सी अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यू, इतना ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगले लाइन में लिखते हैं ए बी अपॉन कोई भी दो रेशो आप ले सकते हैं, ठीक है, ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन आर क्यू, ए सी अपॉन आर क्यू, ठीक है। ए बी 3 है, पी आर पी कितना है 6 है, ठीक है, ए बी कितना है 3 अपॉन ये 6 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा ए सी कितना है, ए सी 6 है हमारे पास और आर क्यू हमें निकालना है, ए सी हमारे पास 6 है और आर क्यू तो हमें निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 3 आर क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 6 6 36, ठीक है। तो आर क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 36 अपॉन 3, 36 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन 3, तो 3 से इसको कट किया तो 3 1 3 3 2 6, तो आर क्यू इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक अभी हमने किया था, तो आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। बीपीटी लग रही है इसमें, सीधे हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करना है हमें, आराम से हो जाएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, सेम ऐसा। और नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर इसको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई जो है वो पैरेलल है इसके क्यू आर के, ओके। और पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 7/3 दिया हुआ है, और पी आर इक्वल टू कितना दिया है, पी आर इक्वल टू कितना है 6.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वाई आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। मैंने बीपीटी का एक स्पेशल केस बताया था, ठीक है। बीपीटी जो होती है वो उसका एक स्पेशल केस भी मैंने, आप कंसेप्ट वाली वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। वैसे बीपीटी तो नॉर्मल क्या होती है, जो हमारी क्या होती है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर हो जाएगा बीपीटी, ठीक है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन, एक स्पेशल केस भी होता है। स्पेशल केस में क्या कहता है, बीपीटी का एक स्पेशल केस है, उसको भी बीपीटी कहते हैं हम, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पूरी साइड का रेशियो हम किसी भी, यानी एक्स क्यू जो है पी एक्स के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। पूरी साइड का रेशियो किसी भी या तो एक्स क्यू के साथ या तो पी एक्स के साथ रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी क्यू पूरी साइड का रेशियो एक्स क्यू के साथ, जो कि हमें दे रखा है ऊपर, और इस साइड भी सेम वही करना पड़ेगा। हमने ऊपर पूरी साइड लिया तो यहाँ भी क्या लेंगे, पूरी साइड यानी कि पी आर लेंगे अपॉन कितना आ जाएगा, कौन, यहाँ एक्स क्यू लिया हुआ है यानी कि नीचे वाली साइड ले रखी है, तो यहाँ भी नीचे वाली साइड यानी कि वाई आर लेंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस आपको वैल्यू रख देनी, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू तो 7/3 दिया हुआ है, ठीक है। और पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.3 दे रखी है, और वाई आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। तो ये वाई आर यानी 7 वाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 × 6.3, 7 वाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 6.3, ठीक है। तो वाई आर इक्वल टू हो गया 3 × 6.3 अपॉन 7, और 7 से 7 9 से 63 होता है, तो ये 0.9 हो जाएगा क्योंकि 0.9 है। तो वाई आर इक्वल टू आ गया 3 × 0.9, तो वाई आर की वैल्यू आ गई 3 9 से 27 होता है, तो 2.7 सेंटीमीटर। तो वाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2.7 सेंटीमीटर। इसको भी आपको ध्यान रखना है, बीपीटी में ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझाया, प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और सब हर वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर ई एफ, ये जो ई एफ है वो पैरेलल है इसके ए सी के, ठीक है। और बी सी हमारे देखा 10 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये जो यहाँ से पूरी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी 13 दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है 13, ये ए बी पूरा कितना है 13 है, ठीक है। और एंड ई सी इक्वल टू 2 दे रखा है, ई सी इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ए एफ को फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से वही वाली बीपीटी हमारी यूज़ करनी है, ठीक है, बीपीटी हमारी यूज़ होगी, ठीक है, और वही स्पेशल केस यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए पैरेलल लाइंस ये और ये हैं, ठीक है। तो रेशियो क्या बनेगा, ये और ये इसका और इसका बनेगा रेशियो, ठीक है। ध्यान से देखना, ट्राइंगल थोड़ा घूम गया है, ठीक है, घूम गया है, ठीक है। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, ये और ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्या बनेगा रेशियो, तो रेशियो बनेगा पहले तो पूरी साइड लेंगे एक ए बी अपॉन और ए बी अपॉन ए एफ, एक साइड का मैंने ये रेशियो ले लिया। तो इस साइड भी, दूसरी साइड भी सेम ऐसा करेंगे, पूरी साइड लेंगे ऊपर पहले बी सी, और यहाँ ए एफ लिया हुआ है तो यहाँ भी क्या लेंगे एफ सी, या ये क्या लिखा हुआ ई सी,
ईसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ईसी आ जाएगा। ठीक है, बस आपको वैल्यू रखनी है। तो ए बी कितना है? ए बी हमारे पास 13 है, ए एफ हमें निकालना है। ठीक है, और बी सी हमें 10 दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और ई सी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इसको पहले कट कर लेते हैं, 2 5 जा आ गया। तो ए एफ इक्वल टू आ जाएगा 13/5। तो ए एफ इक्वल टू आ जाएगा 13/5। और चाहे तो आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट में निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा। ठीक है, इसको यहीं पर लिख लेता हूँ मैं। ए एफ इक्वल टू आ जाएगा 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। 5 2 जा 10 हो गया 0.6, 5 6 जा 30, तो 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ए बी सी ट्राइंगल है, फिगर बना लेते हैं इसका। ये रहा हमारे पास एक फिगर ए बी सी। ये ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। ए बी सी क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है, अब कह रहा है एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी और ए सी। ए बी और ए सी में दो पॉइंट है, कौन? एक्स और वाई। एक तो ये एक्स मान लेता हूँ, सॉरी ये एक्स कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, ये एक्स है और एक साइड में क्या रहा है? वाई है। ठीक है, ये मैंने दो पॉइंट मान लिए। ठीक है, सच दैट ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, और ए वाई अपॉन ए वाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड वेदर एक्स वाई पैरेलल बी सी है कि नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ हमें बताना है। ठीक है, तो एक्स वाई को हमने ज्वाइन कर दिया, हमें बताना है कि एक्स वाई और ये जो बी सी है वो पैरेलल है कि नहीं है। अब आपको यहाँ पर बीपीटी यूज, तो बीपीटी तो यूज होगी, लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा। ठीक है, वो भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देखिएगा, तब आपको ये सब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गिवन दे रखा है, हमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है ए एक्स अपॉन ए वी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ। ये हमारे गिवन दे रखा है। ठीक है, और ए वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। ठीक है, वाई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 6 दिए हुए। ठीक है, तो पहले तो हमें रेशियो निकालना है। क्या रेशियो निकालना है? ए एक्स और एक्स बी, एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स और ए बी, ये पूरी साइड का रेशियो। ठीक है, ए एक्स अपॉन ए बी। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है। तो यहाँ भी हमें निकालना पड़ेगा क्या? ए एक्स, यानी कि पूरा पहले ए एक्स आया तो ए वाई। ठीक है, तो ए वाई अपॉन ए सी, पूरा साइड ए सी। ठीक है, जैसा वहाँ किया है, जैसा हमारे पहले वाले रेशियो में, सेम वैसा ही करना है। पहले वाले रेशियो में हमने ए एक्स लिया हुआ है, तो ए एक्स, तो यहाँ क्या लेंगे? इस साइड क्या लेंगे? ए वाई लेंगे। वहाँ अपॉन में ए बी ले रखा है, यहाँ पूरा साइड ए बी ले रखा है, तो इस साइड क्या लेंगे? पूरा ए सी लेंगे। तो ए वाई कितना है हमारे पास? ए वाई हमारे पास 2 है। ए वाई कितना है? 2 है। और पूरा ए सी कितना हो जाएगा? 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। तो दोनों रेशियो क्या आ रहा है? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू आ रहा है ए वाई अपॉन ए सी। ठीक है, तो यानी कि अगर रेशियो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है? रेशियो अगर सेम आता है तो हम कहते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी एक्स वाई जो होगा पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के। एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी हो गया। ठीक है, ओके, तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी मैंने वहाँ अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वहाँ देखिएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ भी थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, जब भी ऐसा एक ट्राइंगल हो, ठीक है, ऐसा एक ट्राइंगल हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास सपोज। ठीक है, एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। चलो इसको मैं ऐसे नहीं, इसको अलग से बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल समझते हैं ना? ऐसा एंगल जहाँ पर, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? ट्राइंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जहाँ पर राइट एंगल, जहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, उसी वर्टेक्स से अगर मैं एक लाइन खींच दूँ जो कि उसके हाइपोटेनियस में जा रही है, उसके हाइपोटेनियस तक जा रही है, और हाइपोटेनियस में भी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, कुछ ऐसा ही जैसा ऊपर फिगर दिख रहा है आपको, जैसा यहाँ पर फिगर दिख रहा है, सेम वैसा ही बन रहा है। ठीक है, वैसा ही समझा रहा हूँ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसी वर्टेक्स से, उसी कोने से हमने क्या खींचा? एक लाइन खींची जो कि उसकी वर्टेक्स में जा रही है, और वो वर्टेक्स में भी परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें जितने भी ट्राइंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ये सारे ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी कि ये जो ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है, और ये पूरा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैं 3 कह देता हूँ, इस पूरे ट्राइंगल को मैंने कह दिया 3।
ठीक है। तो यानी कि 1 जो होगा सिमिलर होगा किसके 2 के, यानी कि ये जो छोटा ट्राइंगल है इस वाले छोटे ट्राइंगल के बराबर सिमिलर होगा, और 1 सिमिलर होगा किसके 3 के, यानी कि ये जो ये 1 वाला ट्राइंगल है छोटा वाला ट्राइंगल ये पूरे ट्राइंगल के सिमिलर के बराबर होगा, और 2 भी किसके सिमिलर होगा 3 के सिमिलर होगा। यानी ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ, और ये क्यों होता है ये मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंगल ए कह रहा है 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री कह रहा है, ओके, एंगल ए जो कितना है 90 डिग्री, ए डी पैरेलल है बी सी के, बी डी इक्वल टू 2 दे रखा है, बी डी इक्वल टू कितना है 2 दे रखा है, और सी डी इक्वल टू 8 दे रखा है, सी डी इक्वल टू कितना 8 है। तो फाइंड ए डी, हमें क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है, ये ए डी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है, अभी मैंने बताया ये ट्राइंगल, ये 1 जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ये दो ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनका नाम लिखना है पहले, तो इनका नाम कैसे लिखना है वो जरा देखिएगा, ट्राइंगल ए बी डी, इस वाले को तो मैं ट्राइंगल ए बी डी लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी ये सिमिलर होगा किसके, अब डी यहाँ पर है तो डी और डी तो दोनों में सेम हो जाएंगे, ठीक है, डी और डी तो क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा अब क्या आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास कितना है, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए जो होगा इसका ये किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा, यानी फर्स्ट में आ जाएगा बी, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, जहाँ पर उसमें एक मिनट है, जहाँ पर इसमें एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है ये किसके बराबर आएगा, ये सी के बराबर आएगा, तो फर्स्ट में आ जाएगा सी, ठीक है, ये सी आ जाएगा, और यहाँ पर ए की जगह बी की जगह आ जाएगा ए, तो ए बी डी और सी ए डी ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत बार, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं इसको एक मिनट, हाँ ठीक, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है, ये सी वाला जो एंगल है, सी वाला जो एंगल है यहाँ पर ये, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, ये सी वाला एंगल होगा इसके यहाँ पर के ए के बराबर, किसके बराबर, इस ए के बराबर, ठीक है, ओके, इतना आप याद रखिएगा। और ये जो इस साइड का एक ये एंगल ए है ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर एंगल इस एंगल बी के बराबर होगा, इस एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, और ये तो 90 डिग्री है दोनों साइड, तो ये तो दोनों बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने नाम लिखा हुआ है, इसी हिसाब से मैंने क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। एंगल ए, ये ए जो है यहाँ पर इस साइड का जो ए है, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है। एंगल ये बी, ये जो रेड में दिख रहा है आपको, ये बी जो है किसके बराबर है, यहाँ किसके बराबर है, इस ए के बराबर, तो बी की जगह मैंने ए लिखा है, और डी तो दोनों में क्या है 90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको बस क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ले लेना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आराम से आप ले सकते हैं, पहले ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, सी ए या ए सी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन कितना हो गया, ए सी हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, इज इक्वल टू आ जाएगा ये ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी, ठीक है। अब हमें सिर्फ दो ही रेशो चाहिए, कौन कौन से, ये दोनों रेशो चाहिए, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, इसको तो हटा दो, ठीक है। बस ये दो रेशो चाहिए, इन दोनों में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए डी इंटू ए डी हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी इंटू सी डी, कितना आ गया, बी डी इंटू सी डी आ गया, ठीक है। अब बी डी और सी डी की वैल्यू दे रखी है, तो बी डी कितना है 2 दे रखा है, सी डी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो ए डी स्क्वायर अगले लाइन में लिख सकते हैं, अगले पेज में ए डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 16, तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √16, या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल के साइड की बात हो रही है, तो साइड कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 सेंट, तो ए डी की वैल्यू आ गई 4 सेंट, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको कौन कौन से ट्राइंगल को क्या लेना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर प्रूव करना है, ये आपको दिख रहा है ए बी पी, ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, एक ए बी पी और ये वाला ट्राइंगल ये पी डी सी, ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है। अगर सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाएगा, फिर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से हम ये प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी
पी, ठीक है। जब आप शुरुआत में ट्राइंगल का नाम लिखते हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं उसके बाद जहाँ पर आप लिखते हैं ना ट्राइंगल ये सिमिलर टू ट्राइंगल दिस, ठीक है, तब आपको नाम सही से लिखना है, ठीक है। आप पहले तो आप चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल पी सी डी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए। सबसे पहले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, ठीक है। एंगल 1 इज टू कितना, एंगल 4 है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। बीच में लिख दिया ईच 90 डिग्री, आपको साफ फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है, दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आपको ट्राइंगल पता लग गया ना कौन कौन से ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ, और एंगल 2 इज टू एंगल 3 होगा। अब ये क्यों होगा, ठीक है, आप जरा सोचिए, एंगल 2 इज टू एंगल 3 क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। थोड़ा सा आप क्लास 9th का याद कीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 क्या है वर्टिकली, तो बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। अब ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है, अब अच्छे से आपको ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, ए पहले मैंने ए लिखा हुआ है, तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए 90 डिग्री है, तो ए किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो ए की जगह पे डी आ जाएगा, तो पहले मैं डी लिखूंगा। अब बी किसके बराबर है उसको देखते हैं, बी किसके बराबर होगा, बी इसके बराबर होगा सी के बराबर, किसके बराबर, सी के बराबर, तो पी की जगह पे सी आ जाएगा। और पी किसके बराबर है, पी किसके बराबर है, पी के बराबर है, ठीक है, तो पी जो है पी की जगह पे आ जाए, तो ये हो गया नाम, ठीक है। बस आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर देना है, ठीक है। अब काम आसान है, ठीक है। तो ए बी अपन कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ए बी अपॉन कितना आ जाएगा, डी सी या सी डी, एक ही बात है। दूसरा आ जाएगा बी पी अपॉन सी पी आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा ए पी अपॉन डी पी। अब जरा देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से आपको चुनना है। तो हमें प्रूफ में क्या प्रूफ करना है कि ए पी इंटू पी सी, बी पी इंटू पी डी, ए पी इंटू, तो खाली आपको ये दोनों ट्राइंगल ये दो रेशियो आपको लेना है, ये तीसरी वाली ये फर्स्ट वाली की जरूरत है नहीं, ठीक है। इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया। तो ए पी इंटू सी पी आ गया, ए पी इंटू सी पी इज इक्वल टू आ जाएगा बी पी इंटू डी पी, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है, आराम से, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछ रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर 50 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, वन साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ डी ई एफ, ठीक है। आसान सा है, ठीक है। दो ट्राइंगल लेकर है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, दो फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक साइड क्या कर रहा है, मैं मान लेता हूँ लेट रिक्वायर्ड, नाम इसने नाम नहीं दिया, साइड का नाम नहीं दिया है, खाली पूछ रहा है, खाली रिक्वायर्ड साइड पूछ रहा है, खाली एक साइड पूछ रहा है जो कि इस 20 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग है, कह रहा है उस साइड का, उस साइड वो साइड कितनी होगी, तो उसको मैंने एक्स बोल दिया, क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो अभी मैंने बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसने कह रखा है ए बी सी एंड डी एफ दो सिमिलर ट्राइंगल है, कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, गिवन दिया। तो दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो भी उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, ठीक है, इजिकल्स टू हो जाएगा कितना, एक साइड कितनी 20 दे रखी है और दूसरी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है। तो ए बी सी कितना है, ए बी सी का जो हमारा पेरीमीटर है वो कितना है 50 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 70 इजिकल्स टू आ जाएगा कितना 20 अपॉन एक्स, ठीक है, इतना आ जाएगा ना, 20 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इस यहाँ पहले 0 से 0 काटते हैं तो 5 अपॉन एक्स 5 अपॉन 7 हो गया, तो इसको यहाँ भेज दिया और ये यहाँ भेज दिया, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 7 टू 14 यानी कि 140 आ गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 5, तो 5 से कट करेंगे तो 5 टू 10 हो गया, ठीक है, 5 8 40, तो x की वैल्यू आ गई 28, ठीक है। तो ये 20 के जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसकी, ठीक है, साइड की वो कितनी होगी, वो 28 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक। हाँ, वर्टिकल पोल क्या बोला, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 8 मीटर कास्ट अ शैडो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, लॉन्ग एंड ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 30 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये एक मिनट ना, पहले इसको, पहले ये हमारा सेंटीमीटर नहीं, इसको मीटर होगा, ठीक है,
कितना होगा, 6 मीटर होगा, कितना होगा 6 मीटर। ठीक है, अभी हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूँ। अभी कह रहा है एक वर्टिकल पोल है, तो वर्टिकल पोल ये रहा और इसकी शैडो बन रही है। वर्टिकल पोल कितना है, 8 मीटर का है। ठीक है, ये बोला इसका इसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है, 6 मीटर बन रही है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ABC हो गया। ठीक है, और एक वर्टिकल टावर है हमारे पास। ठीक है, अब टावर की जो हमारी शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है, 30 मीटर। शैडो हमें दिया हुआ है, शैडो हमें कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा है इस टावर की हाइट कितनी होगी। सेम अभी हमने सेम ऐसा क्वेश्चन किया था। ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम ये जो बात है ना, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है दोनों की जो शैडो बन रही है वो एक ही टाइम पे बन रही है, तो हमारा जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल दिख रहा है ये बराबर होगा, क्योंकि सन का जो एंगल होगा, सनरेज सूरज की किरणें आ रही होंगी, उनका जो एंगल बनेगा वो दोनों के लिए बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है और ये एंगल बराबर है, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब दोनों सिमिलर है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 8/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/30। ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, 8/x इक्वल टू आ जाएगा 6/30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, तो ये 6x इक्वल टू हो जाएगा 30 × 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 30 × 8/6, 6×5 = 30, 6×5 = 30 हो गया, 5×8 = 40, तो x की वैल्यू आ गई 40, तो 40 मीटर। तो टावर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ देखिएगा, इन फिगर AB, ठीक है, AB जो है परपेंडिकुलर है AC के, AB जो है परपेंडिकुलर किसके, AC के। ठीक है, AB परपेंडिकुलर AC, सॉरी AB कह रहा हूँ, EB परपेंडिकुलर किसके, AC के। ये EB लाइन दिखी है आपको, ये परपेंडिकुलर किसमें, AC में, और BG परपेंडिकुलर है AE के। ठीक है, BG आपको दिख रहा है, ये BG जो परपेंडिकुलर किसके, AE के। ठीक है, और CF परपेंडिकुलर है AE के, CF जो है परपेंडिकुलर है वो भी AE के। ठीक है, तो ये सब हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, आपको फिगर में सब दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अब ये पूछ क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, अब दो चीज़ें क्या क्या है जरा देखिएगा। पहले तो पूछ रहा है ACB, पहले तो हमें प्रूव करना है कि ABG जो है सिमिलर होगा DCB के। ठीक है, पहली चीज जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो कितना है, ट्राइंगल ABG। ठीक है, ट्राइंगल ABG सिमिलर है ट्राइंगल DCB के, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ये क्या प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABG कहाँ पर है, ये रहा ABG ट्राइंगल, और DCB कहाँ पर है, DCB ये रहा छोटा सा ट्राइंगल। ठीक है, तो एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो एंगल बराबर है इन दोनों में वो क्या है, पहले आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, दो चीज़ें, तो दूसरा एंगल ये देखिए, ये और ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर है। अब ये बराबर क्यों है जरा देखिएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन, ये जो CF दिख रहा है और ये BG दिख रहा है, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको दिख रहा है, आपको दोनों पैरेलल लाइंस है। अब दो पैरेलल लाइंस, सॉरी दो परपेंडिकुलर लाइंस, दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। दो परपेंडिकुलर लाइंस एक ही लाइन पे, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी। तो दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल B है और ये जो एंगल C है, ये दोनों कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें मिल गई, तो बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगले पेज में इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। तो इसको लिखेंगे तो इन ट्राइंगल ABG एंड DCB, इन ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल DCB। ठीक है, ABG एंड DCB। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ क्या आ रही है, ये एंगल G और एंगल B, ये दोनों तो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल G इक्वल टू एंगल B, एंगल G इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल B आ गया। ठीक है, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, बराबर, दूसरा जो बराबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको पहले फिगर को थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए दूसरा क्या बराबर आ रहा है, दूसरा आ रहा है हमारे पास क्या, ये जो एंगल B दिख रहा है यहाँ पर, एंगल B और एंगल C, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ABG इक्वल टू एंगल BCD, एंगल ABG इक्वल टू BCD, एंगल ABG इक्वल टू एंगल BCD। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी ट्राइंगल ए बी जी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी सी बी के, ठीक है। तो पहला पार्ट तो प्रूफ। अब ये दोनों अगर सिमिलर है तो बाई सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो बाई सी पी एस टी में कुछ एक चीज़ मान सकता हूँ ना, क्योंकि अब दोनों सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं मान सकता हूँ क्या, कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना मान सकता हूँ, एंगल डी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल डी, यानी कि एंगल जी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल जी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर देना, ये भी काम आएगा, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में काम आएगा, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू बी ई अपॉन बी। पहले तो आप ये ढूंढिए कि ये दोनों साइड्स, ये सारी साइड्स आखिर कौन कौन से ट्राइंगल्स में आ रही हैं, ठीक है। तभी तो आपको पता लगेगा ना कौन कौन से आपको ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, ताकि ये जो ये हमारा यही रेशियो आ जाए, ठीक है। तो बी ई, एक तो बी सी देखिए, बी सी कहाँ पर है, बी सी कहाँ पर आ रहा है, बी सी रहा ये छोटा सा ट्राइंगल, और बी डी ये रहा इसी छोटे, तो एक तो यही ट्राइंगल चाहिए मुझे, ठीक है। और बी ई, एक तो बी ई चाहिए, बी ई कहाँ पर है, बी ये रहा पूरा ट्राइंगल्स, और ये बी ए कहाँ पर है, बी ए ये रहा, तो ये तो एक ये पूरा ट्राइंगल चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं, एक ये पूरा ट्राइंगल और यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करने, ये दो ट्राइंगल मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। और ट्राइंगल आपको अगर मिल चुके हैं अब, ठीक है, ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं साफ साफ कि कौन कौन से ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, ठीक है, सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी, ठीक है, ए बी और ई, ए बी ई, तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल, ये छोटा सा ट्राइंगल कौन है, बी सी डी, ठीक है। अभी तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब हम सिमिलर प्रूफ कर लेंगे उसके बाद आपको नाम ढंग से लिखना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही इक्वल होगी जो हमने अभी यहाँ इक्वेशन 1 में लिखा, एंगल जी ए बी इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल जी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, इसलिए हमने उसको बी डी सी, सॉरी बी सी डी लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से, इक्वेशन 1 से, ठीक है। एक तो ये हो गया, यानी कि कौन कौन सा इक्वल किया हमने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों बराबर है, ठीक। और दूसरा एंगल क्या है, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा एंगल बी, और यहाँ इस साइड भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, दोनों कितने 90 डिग्री है। तो बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। अब यहाँ देखिए नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए एंगल ए, ये जो एंगल ए है किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर, तो ए की जगह पे आ जाएगा डी, ठीक है। और एंगल बी किसके बराबर है, इस बी के बराबर है, तो बी की जगह पे बी आ जाएगा। और तीसरा बचा क्या, अभी ई की जगह पे कौन आ जाएगा, सी, तो डी बी सी, एंगल ए बी ई सिमिलर हो रहा है किसके, एंगल डी, ट्राइंगल डी बी सी के, ठीक है। अब ये सिमिलर हो चुका है, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल लिखना है। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन डी बी, कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू बी ई अपॉन बी सी, बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू तीसरी साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, ए ई अपॉन डी सी, ए ई अपॉन डी सी। अब बस आपको देखना है कि प्रूफ में आपको क्या करना है, प्रूफ करना था हमें बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू बी ई अपॉन बी, बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू बी ई अपॉन बी, बी सी अपॉन बी डी। तो पहले वाले दो चाहिए हमें, ठीक है। अब वहाँ कह रहा है बी सी अपॉन बी डी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, तो बी सी को उधर भेज दो, ए बी को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन डी बी को बी डी लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा कितना, बी ई अपॉन ए बी, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ठीक है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है हमारे पास,
ABC और PQR, ठीक है, दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। AD जो है मीडियन है, ये AD है जो मीडियन है, और इसमें कितना है, PM जो है मीडियन है, PM जो है वो मीडियन है, ठीक है। ये हमारा R है, ठीक है, ये क्या है, R है, ये R है, ठीक है। तो प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं उसको जरा मैं बता दूँ, ठीक है। तो पहले AD अगर हमारा क्या है, मीडियन है, AD अगर मीडियन है तो ये BD और DC क्या होंगे, बराबर होंगे। समझते हैं ना, मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब होता है जो इस साइड को क्या कर रहा होगा, ठीक मिड पे काट रहा होगा, ठीक मिड पॉइंट पे इसको क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये QM इक्वल टू कितना हो जाएगा, MR हो जाएगा, QM इक्वल टू MR। ये दो हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन होगी, ठीक है। और तीसरी चीज गिवन क्या है, देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, ठीक है। इसको अगले पेज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आ जाएगा, AB अपॉन PQ हो गया, BC अपॉन QR इज इक्वल टू, ठीक है, और AC अपॉन PR हो जाएगा, AC अपॉन PR, ठीक है, AC अपॉन कितना हो गया, PR हो गया, ओके, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए AB अपॉन PQ, ये तो ठीक है, चलो BC, इस BC को ये जो पूरा BC दिख रहा है यहाँ पर, इस BC को मैं 2BD लिख सकता हूँ, BD का दुगना ही तो होगा, क्योंकि BD और DC दोनों बराबर है, BD और DC जो है बराबर है, तो ये जो BC है इसको मैं 2BD लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 2BD लिख सकता हूँ। और इस QR को यहाँ देखिए कि इस QR को, इस पूरे QR को मैं लिख सकता हूँ 2QM, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2QM इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन PR, इज इक्वल टू कितना हो गया, AC अपॉन PR, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो गया, AC अपॉन PR, इतना हमारे पास आ गया, ठीक है, इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्ड इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इसको भी इक्वेशन 3 लिखना, ठीक है, ये भी हमारी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखना, अब ये देखना, अब हमें क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है और इस साइड वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ, तो एंगल ABD और एंगल PQM, ठीक है, ध्यान रखना ABD और ट्राइंगल ABD ट्राइंगल PQM, ठीक है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ठीक है, PQM। तो सबसे पहले तो देखिए ये दोनों साइड, ये दो साइड का रेशियो हमें इक्वल है, ठीक है, दो साइड का रेशियो AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM है, ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM है, ठीक है। ये अभी मैंने क्या किया, ठीक है, इसको भी इक्वेशन कुछ लिख लेते हैं, इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, ठीक है, 3 तक तो हो गया ना, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 4 हो गया, कहाँ से हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 4। और इक्वेशन 1 में क्या कर रहा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q हमने इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये एंगल B इज इक्वल टू कितना लिखा है, एंगल Q। तो दो साइड का रेशियो इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो बाई SAS सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQ। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो बराबर लिखते हैं तो आ जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कहाँ गया, हाँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, AD अपॉन PM, ठीक है, इतना लिख सकते, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, यही दो हमें जरूरत पड़ेंगी, ठीक है, AD अपॉन PM हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही मुझे प्रूव करना था ना, AD अपॉन PM, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और इसको याद भी रखना है कि
अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास, दो ट्राइंगल है और उनका कोई मीडियन भी है, दो ट्राइंगल है और मीडियन है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके मीडियन का जो रेशियो होगा वो भी उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और एनसीईआरटी के ट्राइंगल में जितने भी क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल्स भी आपको, ठीक है, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, वो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, वो मैंने कराए हुए हैं पहले। ठीक है, आप पहले उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देख सकते हैं, या आपने करे होंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके अच्छे से एकदम क्लियर होनी चाहिए। और ट्राइंगल के तो आपके दो ही एक्सरसाइज हैं, दोनों एक्सरसाइज आपको अच्छे से एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको उसको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल एंड डी एंड ई विद 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी सच दैट ए डी एंड ए डी इक्वल टू बी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है कह रहा है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अभी कह रहा है डी एंड ई 2 पॉइंट्स ऑन ए बी और ए बी सच दैट ए डी इक्वल टू बी। ठीक है, ए डी इक्वल टू बी। ठीक, अभी कह रहा है ये जो डी और ई दो पॉइंट्स हैं किसमें, ए बी साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं एक पॉइंट को डी लिख लेता हूँ, एक पॉइंट को लिख लेता हूँ बी, वो ई। ठीक है, अभी कह रहा है जो ए डी और बी ई हैं ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों साइड, ये जो व्हाइट से बना रखी है ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। ठीक है, ये मैंने ई को थोड़ा दूर लिख दिया क्या। ठीक है, ये ई है, ये पॉइंट ई है। ठीक है, अब कह रहा है इफ डीपी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। डीपी जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। अब डीपी पैरेलल है बीसी के, तो डीपी कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर पी होगा। अब ये पैरेलल है किसके, इस बीसी के पैरेलल है, नीचे वाली लाइन ये जो बीसी दिखती है आपको, इस बीसी के पैरेलल है। और क्या कह रहा है, ई क्यू पैरेलल है एसी के। अब एसी के पैरेलल है तो एसी तो यहाँ पर है, ये एसी कहाँ पर है, ये रही एसी। ठीक है, तो ये ई क्यू कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये बड़ा। ठीक है, तो ये कह रहा है अब देन प्रूव दैट पी क्यू। अब पी क्यू को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो पी क्यू को भी ज्वाइन कर दिया। पी क्यू पैरेलल जो है ए बी के है, हमें प्रूव करना है पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल है। ओके, ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू जो है पैरेलल है ए बी के। ये जो पी क्यू लाइन दिख रही है, ये पी क्यू लाइन दिख रही है, ये हमें प्रूव करना है कि ए बी के पैरेलल है। इतना हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, ठीक है, अब डीपी जो है, ठीक है, बीपीटी का यूज़ करना है। सबसे मैं पहले बताता हूँ, इसमें हमें इस्तेमाल किसका करना है, बीपीटी का इस्तेमाल करना है भरपूर, जितना हो सकता है उतना भरपूर आपको बीपीटी का इस्तेमाल करना है। ओके, अब देखिए वो बीपीटी का इस्तेमाल करना कैसे। ठीक, अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, गिवन क्या दे रखा है पहले तो वो देखिए, ए डी इक्वल टू कितना दे रखा है, बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक है, अब एक खास चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खास चीज़। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये बीच में ई डी दिख रहा है आपको, ई डी, ये ई डी दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये ए डी इक्वल टू बी ई है। अब मैं बोथ साइड, दोनों साइड इसमें, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड ई डी को ऐड कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ई डी को ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ए डी प्लस कितना हो गया, ए डी प्लस ई डी हो गया, कितना हो गया, ए डी प्लस ई डी हो गया, इक्वल टू दूसरी साइड हो गया बी ई प्लस ई डी। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड मैंने ई डी को ही ऐड किया है, दोनों साइड क्या किया, ई डी को ऐड किया। तो यहाँ देखिए ए डी प्लस ई डी, ये रहा ए डी, और इसमें अगर ई डी को ऐड कर दूँ तो ए डी प्लस ई डी कितना आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। तो ये ए ई हो गया, इक्वल टू, अब बी ई प्लस ई डी है तो ये रहा बी ई, और बी ई में ई डी को ऐड कर दिया तो बी ई और ई डी मिलके क्या बन जाएंगे, ये बी डी बन जाएगा। कितना हो जाएगा, बी डी। तो ए ई और बी डी भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ये क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले यहाँ देखिएगा डीपी जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। डीपी पैरेलल है बीसी के, तो नेक्स्ट में देखिएगा डीपी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, अगर डीपी पैरेलल है बीसी के तो बाई बीपीटी देखिएगा, बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, ये जो ये रही डीपी, ये क्या है डीपी, और ये है बीसी। ठीक है, बाकी सारी लाइन को भूल जाइए। तो ए डी अपॉन कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और ए पी अपॉन कितना हो जाएगा, पी सी हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बाई बीपीटी। एडी अपॉन कितना हो गया, एडी अपॉन हो गया डीबी और एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी। ठीक है, इसको इक्वेशन एक्स लिख दिया, इसको इक्वेशन एक्स लिख दिया। ठीक है, और दूसरा में क्या देखा है, दूसरा में देखा है ई क्यू पैरेलल ए सी। ई क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। तो ये रहा ई क्यू और ये रहा ए सी। ठीक है, तो ई क्यू अगर ए सी के बराबर है तो बी क्यू अपॉन क्यू सी और बी ई अपॉन ई ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी ई अपॉन ई ए। ई क्यू पैरेलल है किसके, ए सी के, सॉरी ए सी। ठीक है, ए सी, तो बाई बी पी टी ये आ रहा है बी ई अपॉन ई ए। ठीक है, बी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन वन। ठीक है, क्या आ गई, इक्वेशन वाई आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ठीक है, ये इक्वेशन वाई, तो इसको अभी इक्वेशन वाई नहीं लिखते हैं। ठीक है, अभी इक्वेशन वाई इसको अभी नहीं लिखते। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ और करना है, तो इसके बाद हम इसको इक्वेशन वाई लिखेंगे। ठीक है, अब बी ई ऊपर कितना है, बी ई है, नीचे कितना है, ई ए है। अब बी ई किसके बराबर है, यहाँ हमने लिखा था बी ई, ये जो बी ई है किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। इस बी ई की जगह मैं ए डी लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी के आगे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, इस बी ई की जगह मैंने कितना लिख दिया, ए डी लिख दिया। ठीक है, और ये ई ए दिख रहा है आपको, ई ए, इस ई ए की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, ये ई ए या ए ई, ए की बात है, ए ई किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। इक्वेशन टू में देखिए, तो ई ए की जगह मैंने बी डी लिख दिया। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी क्यू अपन क्यू सी के, बी क्यू अपन क्यू सी। अब जाके इसको वाई इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड वाई, अब एक्स और वाई को देखिएगा, फ्रॉम एक्स एंड वाई। इक्वेशन एक्स और वाई में देखिएगा जरा क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ए डी अपॉन डी बी है, यहाँ पर भी ए डी अपॉन डी बी है। अब यहाँ ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है, ए पी अपॉन पी सी के बराबर, ए पी अपॉन पी सी के बराबर है। और यहाँ ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर है, बी क्यू अपॉन बी क्यू सी के बराबर। तो यानी ये दोनों चीज़ भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू आ जाएगा बी क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू आ जाएगा बी क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, अब जरा फिगर में देखिए, ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू आ गया कितना, बी क्यू अपॉन क्यू सी। यानी कि इन दो साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये और ये। अब ये दो साइड का अगर रेशियो बराबर आ रहा है तो ये लाइन, ये पी क्यू पैरेलल होगी इसके ए बी के बाई कन्वर्ज ऑफ बी पी टी। ठीक है, इसी को कहते हैं कन्वर्ज ऑफ। तो बाई कन्वर्ज ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, पी क्यू पैरेलल आ जाएगी इसके ए बी के, पी क्यू पैरेलल आ जाएगी इसके ए बी के, पी क्यू पैरेलल ए बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको पता चलना चाहिए कि आखिर आपको कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। और ये जो आपको प्रूव करने के दिया हुआ है, इसी से आपको पता चलेगा कि आखिर आपको कौन से दो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इन फिगर पी क्यू आर और क्यू एस टी, ठीक है, आर टू राइट एंगल्स, राइट एंगल एट आर एंड टी रिस्पेक्टली। प्रूव दैट क्यू आर इंटू क्यू एस, क्यू आर इंटू क्यू एस यानी कि पूरा साइड क्यू एस, ठीक है, और क्यू पी इंटू क्यू टी, क्यू पी इंटू क्यू, ठीक है, यानी कि ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ये एक ये सोया हुआ ट्रायंगल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को मुझे क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो मेरा काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं सबसे क्या, इन ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैंने डार्क कर दिया। इसका नाम क्या लिखेंगे, टी क्यू एस, इन ट्रायंगल टी क्यू एस एंड ट्रायंगल, ये जो दूसरा ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल नाम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या क्या इक्वल है, तो पहले तो ये 90 डिग्री इक्वल है, एक ये और ये। ठीक है, तो एंगल, ठीक है, तो एंगल कौन सा है, ठीक है, एंगल क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल कितना, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और एंगल क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल क्यू, ये दोनों क्या आ गए, कॉमन आ गए। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी,
ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब नाम लिखना है इन दोनों का, ट्रायंगल का नाम ध्यान से देखिएगा। पहला ट्रायंगल एंगल टी क्यू एस, पहले वाले का तो नाम अपनी मर्जी से कैसा भी लिख दो, ट्रायंगल टी क्यू एस। बस दूसरे वाले ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग नाम आपको लिखना है, ठीक है, टी क्यू एस। अब टी किसके बराबर है, एंगल टी जो है किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो टी की जगह पे तो आर आ जाएगा, टी की जगह पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। और एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू के बराबर है, तो क्यू की जगह पे क्यू ही आ जाएगा, क्यू की जगह पे क्यू ही आ जाएगा, ठीक है। तो आर क्यू, और अब बचा क्या, पी बचा, ठीक है। तो ये पी हो गया, ठीक है। तो टी क्यू एस जो है सिमिलर है इसके आर क्यू पी के, ठीक है। बस आपको अब इसमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करना है। तो ये आ जाएगा टी क्यू अपॉन आर क्यू इजिकल्स टू आ जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू पी इजिकल्स टू आ जाएगा टी एस अपॉन आर पी, ठीक है। अब जरा देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था हमें क्या, क्यू आर इंटू क्यू एस क्यू पी इंटू क्यू टी, क्यू आर इंटू क्यू एस, ठीक है। तो पहले वाले दो आ जाएंगे, ठीक है, पहले वाले दो आ जाएंगे। तो क्यू आर इंटू क्यू एस यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू आर इंटू क्यू एस इजिकल्स टू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्यू पी इंटू क्यू टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल चैप्टर भी, ठीक है, हमने खत्म कर लिया आज, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो मैंने नहीं कराए हैं, वो पहले आपको करा रखे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप या मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर में सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं कराए हैं, ठीक है, लेकिन ट्राइंगल मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, इसमें आप ट्राइंगल वाले चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, ठीक है, आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप किसी को भेजना चाहें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी चैप्टर में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उसमें क्या आपको जवाब दूंगा, ठीक। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।